हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के साथ देखो एफएफ शेयर करने वाली हूँ माय लाइफ इज हेल का पार्ट सेकेंड। तो गाइस, जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जंकू की मॉम टे को देखते ही बोलती है, पता नहीं किस मनहूस को देख लिया। यह सुन के टे को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए बिना ब्रेकफास्ट किए रूम में चली जाती है। यह देख के मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी चाहिए। फिर मिस्टर जॉन मेड को बुला के खाना देकर बोलते हैं कि खाना टे के रूम में लेकर जाओ। टे बिना डिनर किए रात के समय जंकू का वेट कर रही होती है। टे वेट करते करते कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। जंकुक ऑफिस से घर आता है। बहुत रात को जंकुक ऑफिस से घर आता है और डिनर करके अपने रूम में जाता है। उस टाइम टे सो रही होती है। जब जंकुक देता है कि टे सो रही है और उसका ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, तब जंकुक समझ जाता है कि मेड ने आके टे को ब्रेकफास्ट दिया था पर टे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इस बात से जंकुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह टे का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है, जिससे टे डर कर उठ जाती है और जंकुक की तरफ देखती है। तब जंकुक बोलता है कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया है। तब टे चुपचाप जंकुक की बातें सुनकर अपना सिर नीचे कर लेती है, जिससे जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जंकुक बोलता है कि तुम मुझे बताओगी या नहीं। टे अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है कि मेरे बोलने का क्या फायदा जब तुम मुझे समझते ही नहीं हो। तब जंकुक टे को सुनकर बोलता है कि तुम मुझे बताती हो या मैं दूसरे तरीके से पूछूं। टे अपने आंखों में आंसू लिए जंकुक की तरफ देखते हुए बोलती है, तो सुनो, जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गई थी तब तुम्हारी मॉम ने मुझे मनहूस बोला था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और जब मेड मुझे खाना देने आई तब मैं रो रही थी और मैं रोते रोते सो गई थी। ये सब सुनने के बाद जंकुक टे की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी मॉम की बुराई मुझसे ही कर रही हो। थोड़ी देर चुप होने के बाद जंकुक हंसते हुए बोलता है कि मॉम ने वैसे सही ही तो बोला है, तुम हो तो एक मनहूसी। यह सुनते ही टे की आंखों से बहुत तेजी से आंसू गिरने लग जाते हैं। टे अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसे जंकुक देख के भी इग्नोर कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। टे जंकुक से पूछती है, क्या तुमने डिनर कर लिया। जंकुक बोलता है कि हाँ, मैंने डिनर कर लिया है और तुम भी आके सो जाओ। टे थोड़ी देर बाद प्लेट को जो मेड प्लेट लाके जंकू का टे के रूम में रखा होता है, वो टे ब्रेकफास्ट का प्लेट ले जाके वापस से किचन में रख देती है और वो जंकुक के पास आके बगल में लेट जाती है। मिडनाइट के समय टे को फील होता है जंकुक ने उसे पीछे से हग किया है। टे जंकुक के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रह जाती है क्योंकि टे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है और वो बहुत कमजोर होती है और जंकुक ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा होता है। इस वजह से वो जंकुक का हाथ नहीं हटा पाती है। टे ने कुछ भी सुबह से नहीं खाया होता है, इसी वजह से वो ज्यादा कोशिश नहीं करती है और सो जाती है। मॉर्निंग में जंकुक फ्रेश होकर टे को बोलता है कि टे जल्दी उठो। तब टे उठकर अपनी लिटिल हैंड से अपने आईज को रब करते हुए जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक कोल्ड फेस के साथ रूड वॉइस में बोलता है, जल्दी रेडी हो जाओ, अपना लगेज पैक कर लो, हमें हमें 15 मिनट के अंदर कहीं जाना है। टे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जंकुक बोलता है, क्या सर्वेंट्स को अपने मास्टर से कोई पूछने का हक होता है। टे की बात जंकुक की बातें सुनकर टे को बहुत बुरा लगता है। वो चुप हो जाती है। वो रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंकुक जब रूम से नीचे आके लिविंग रूम में टे का वेट कर रहा होता है, टे थोड़ी देर बाद स्टेयर से नीचे उतरते हुए आती है और जंकुक के पास जाके बोलती है कि मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। जंकुक जंकुक जो उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है कि ठीक है, अब चलो हम चलते हैं। जंकुक सर्वेंट्स को बुलाता है और बोलता है, ये लगेज जाके कार की डिक्की में रख दो। सर्वेंट्स हाँ में सर हिलाते हैं। तभी मिस्टर जियोन आते हैं और उससे बोलते हैं कि टे का ख्याल रखना जंकुक, और मैं मानता हूँ कि तुम दोनों की शादी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से हुई है, लेकिन इसमें टे की भी कोई गलती नहीं थी। ये बहुत ही गलत हालातों में तुम्हारी शादी हुई थी, पर ना ही इसमें तुम्हारी गलती है ना ही टे की गलती है, तो टे को परेशान मत करना। जंगू के कुछ
कहने से पहले ही मिसेस जियोन बोलती है कि जंगकुक क्या तेरे को परेशान करेगा, ते ही जंगकुक को परेशान करके रख देगी। जंगकुक इस बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और कहता है कि चलो ते अब यहाँ से चलते हैं, जाके तुम कार में बैठ जाओ। ते जाके कार में बैठ जाती है और फिर दोनों मैंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंशन में पहुंच जाते हैं। तब ते देखती है कि उसके सामने बहुत ही बड़ा और लग्जरियस मैंशन है। मैंशन का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। उस मैंशन में 10 से ज्यादा रूम हैं और और वॉल पर बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव पेंटिंग थी। सब सर्वेंट्स जंक और ते को बो डाउन करते हैं। फिर जंकुक फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। ते एक मेड से पूछती है कि जंकुक का रूम कहाँ पे है। मेड अपना इशारा करते हुए बताती है कि मैम इस तरफ सर का रूम है। ते बोलती है शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। फिर ते जंकुक के रूम में चली जाती है। जंकुक जो कि टॉवल में था फ्रेश होने के, जंकुक अभी अभी फ्रेश हुआ था। ते जंकुक की मस्कुलर बॉडी को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा, जंकुक अपनी मस्कुलर बॉडी की वजह से बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। कि जल्दी से अपने हाथों पे हाथ डाल देती है। तब जंकुक बोलता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो और तुमने मुझे ऐसे कभी देखा ही नहीं है। जंकुक बोलता है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। ते बोलती है ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ते जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है पानी की वजह से और वो जंकुक के पास जाके गिर जाती है। जंकुक उसे गिरने से बचा लेता है। जंकुक कूल फेस के साथ बोलता है तुम्हें देखकर नहीं चलना आता है क्या। ते जेके से जल्दी ही दूर होकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जंकुक ते की क्यूट हरकत देखकर स्माइल करता है। फिर क्लोजेट से कपड़े निकालकर पहनता है, तैयार होकर नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ते भी नीचे आ जाती है। जंकुक बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जंकुक और ते जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तब जंकुक सारे मेड और सर्वेंट्स को बुलाता है और बोलता है कि आज से तुम सबको आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सारे मेड्स जंकुक की तरफ देखते हैं और जंकुक से बोलते हैं कि मास्टर क्या हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें बताइए, हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंकुक सर्वेंट्स के डरे हुए फेस को देखकर बोलता है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बस तुम सबको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। जंकुक की बात सुनकर सर्वेंट्स को थोड़ी राहत मिलती है और सर्वेंट्स वहां से चले जाते हैं। जंकुक पीछे देखता है तो ते वहीं पर खड़ी होकर जंकुक की तरफ देख रही होती है। जंकुक बोलता है ते से आज से तुम सारे घर का काम करोगी। मैंशन में मुझे बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है, तो मुझे थोड़ी सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ते अपना सर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोलती है हाँ। तभी जंकुक ते को बोलता है कि आज मैं नहीं घर आऊंगा, तो तुम डिनर करके सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। ते जंकुक की तरफ देख कर जंकुक से पूछती है तुम आज क्यों घर नहीं आओगे। जंकुक बोलता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ते ये सुनने के बाद चुप हो जाती है और अपना फेस नीचे कर लेती है। जंकुक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर ते प्लेट्स को किचन में लेके जाती है और प्लेट्स को साफ कर देती है और घर को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। ये सब करते करते ते बहुत थक जाती है और वह घड़ी की तरफ देखती है। तब वह देखती है दोपहर के 2 बज जाते हैं। ते आराम करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। जंकुक जो कि ऑफिस में पहुंचते ही मीटिंग स्टार्ट कर देता है। मीटिंग खत्म होते ही जंकुक जब अपने कैबिन में जाता है तब वह देखता है कि कोई लड़की उसका वेट कर रही है। जंकुक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन लड़की उसका वेट कर रही है। तभी वो लड़की दौड़ते हुए आती है और जंकुक के नेक पे किस कर लेती है और उसे बहुत टाइट हग कर लेती है। जंकुक उस लड़की को खुद से बहुत जल्दी दूर करता है और देखता है कि वह कौन है। वह देखता है कि यह तो टेकी स्टेप्सिस है। लीसा जेके उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो शादी से भाग गई थी ना। लीसा रोते हुए जंकुक से बोलती है वह शादी से नहीं भागी थी, वह शादी से जानबूझ के नहीं भागी थी, उसे किसी ने ब्लैकमेल किया था। अगर वो शादी से भाग जाएगी तो वो जंकुक को मार देगा। अगर उसने जंकुक से शादी कर ली तो वो जंकुक को मार देगा। ये सुनने के बाद जंकुक उसकी तरफ देख के बोलता है क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि कोई मुझे मार देगा और मैं वहीं पे खड़ा होकर सिर्फ उसे देखता रहूंगा। लीसा बोलती है कि मैं डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई थी तुम्हारी जान बचाने के लिए। तब जंकुक बोलता है कि ठीक है। तब लीसा बोलती है कि मुझे मेरी मॉम ने घर से निकाल दिया है, मैं क्या करूं। मैंने सुना है कि तुमने और तेने शादी कर ली है,
जंगकुक ये सुनने के बाद बोलता है कि जंगकुक ये सुनने के बाद लिसा से बोलता है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तुम तो शादी से भाग गई थी और मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया कि मैं उससे शादी करूं क्योंकि हमारी रेपुटेशन का सवाल था। लिसा ये सुनने के बाद बोलती है अच्छा। तब जंगकुक बोलता है कि क्या तुम्हारे भागने में क्या तुम्हारे भागने में तेने भी तुम्हारी हेल्प की थी? ये सुनने के बाद लिसा मौके का फायदा उठाते हुए बोलती है हाँ तेने भी मेरी मदद की थी। जंगकुक को यह सुनने के बाद ते पे बहुत गुस्सा आ जाता है। जंगकुक लिसा को बोलता है ठीक है, जब तक तुम्हें कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे मैंशन में रह सकती हो। लिसा जंगकुक को थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों मैंशन के लिए निकल जाते हैं। ते जब दरवाजे को खोलकर देखते हैं कि कौन आया है तब वहाँ का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के साथ बेवकूफ एफएफ शेयर करने वाली हूँ माय लाइफ इज हेल का पार्ट सेकेंड। तो गाइस, जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जंकुक की मॉम ते को देखते ही बोलती है पता नहीं किस मनहूस को देख लिया। यह सुन के सी को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए बिना ब्रेकफास्ट किए रूम में चली जाती है। यह देख के मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी चाहिए? फिर मिस्टर जॉन मेड को बुला के खाना देकर बोलते हैं कि खाना ते के रूम में लेकर जाओ। ते बिना डिनर किए रात के समय जंकू का वेट कर रही होती है। ते वेट करते करते कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता है। जंकुक ऑफिस से घर आता है। बहुत रात को जंकुक ऑफिस से घर आता है और डिनर करके अपने रूम में जाता है। उस टाइम ते सो रही होती है। जब जंकुक देता है कि ते सो रही है और उसका ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, तब जंकुक समझ जाता है कि मेड ने आके